डियर फ्रेंड्स, मैं बलवंत सिंह मांडला आज आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कंजक्शंस लेकर के आया हूँ। आओ देखते हैं कंजक्शन में। A conjunction is a word that joins words, clauses and sentences. कंजक्शन एक शब्द है जो शब्दों को, क्लॉजेस को या वाक्यों को जोड़ता है। It may join two words of two parts of sentence. ये शब्दों को जोड़ता है। It may join two words. ये दो शब्दों को जोड़ता है। आर से टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, या सेंटेंस के दो पार्ट हैं उनको जोड़ता है। आओ उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे। राहुल एंड प्रिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। जहां एंड जो है दैट इज द कंजक्शन वर्ड। राहुल और प्रिया अच्छे दोस्त हैं। शी हैज़ टू डॉटर्स एंड अ सन। उसके दो बेटियां और एक बेटा है। एंड इज अ कंजक्शन वर्ड। आई डू नॉट लाइक आइदर कॉफ़ी आर टी। मैं ना तो चाय पसंद करता हूं और ना ही कॉफ़ी। हरी अप आर यू विल बी लेट फॉर स्कूल। जल्दी करो नहीं तो तुम्हें स्कूल को देर हो जाएगी। आर इज द कंजक्शन वर्ड। ये जो दो क्लॉजेस हैं इनको ये जोड़ रहा है। टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस ये जोड़ता है कंजक्शन वर्ड आर, आइदर, एंड। नेक्स्ट चलते हैं। ही वाज इल बट चीयरफुल। वह बीमार था परंतु हंसमुख था, मीन खुश था। ही वाज इल बट चीयरफुल। बट जहां पे कंजक्शन वर्ड है, टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको जोड़ रहा है। ही वर्कड हार्ड। उसने कठिन परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया। जेट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। फिर भी वो एग्जाम को, परीक्षा को पास ना कर पाया। ही स्पोक सो फास्ट दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम। वह इतना तेज बोलता है कि मैं उसको समझ नहीं सका। ही स्पोक सो फास्ट। उसने इतना तेज बोला दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, कि मैं उसे समझ नहीं पाया। तो सो दैट का जहां ये कंजक्शन वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। रिंग मी अप एज सुन एज यू अराइव। जो ही आप पहुंचो मुझे फोन कर देना, रिंग कर देना। तो एज सुन एज, तो ये कंजक्शन वर्ड हैं जो आपने देखे। आओ इनको एक एक करके हम आगे समझते हैं। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट। लिस्ट ऑफ कॉमन कंजक्शंस। लिस्ट देखें कॉमन कंजक्शन की क्या है। एंड मीन और के लिए, मीन दो, तीन या चार चीज़ों को जोड़ने के लिए उनको कनेक्ट करते हैं एंड से। तो एंड जो है ये कंजक्शन चीज़ों को जोड़ता है। आर जा, मीन इसमें चॉइस आती है, जाजे। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी। तो इस तरह से आगे आता है बट आता है परंतु, बल्कि या सिवाय के लिए। जेट अभी, तो भी, या इस पर भी। सो इसलिए, ऐसे, इस प्रकार। आइदर आर, जा तो जे, जा तो वह। नाइदर नार, ना तो जे ना ही वो। बैन जब, जा कब के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं व्हेनेवर, जब कभी, जिस समय। वाइल, जबकि, जब तक। आफ्टर, बाद में। बिफोर, पहले। टिल, तक या सेवा। अनटिल, जब तक। एज सून एज, जैसे ही। बियर, कहाँ पे, जहाँ कहाँ। वेयर एवर, जहाँ, कहीं भी। बिकॉज, क्योंकि, चूंकि। एज, जैसे, जब। सिंस,
जब से, इफ यदि, अनलेस जब तक, सिवाय, इन केस यदि अवस्था में, देन से के बजाय, सो दैट ताकि, की के लिए, दैट की या उसके लिए, तो हालांकि जदपि के लिए, आल्थो भी सेम उसी तरह से हालांकि जदपि के लिए, ये कंजक्शन वर्ड हैं। इवन तो भले ही जदपि, इवन इफ भले ही जदपि, एज इफ जैसे कि, एज तो मानो जहां तक। तो ये हमारे पास कंजक्शन वर्ड हैं। आओ इनका प्रयोग कैसे होता है तो देखते हैं आगे अगली स्लाइड में। A few conjunctions like and, but, are, join words or group of words। मीन चंद जो कंजक्शंस हैं जैसे and, but, are, ये शब्द हैं जो ज्वाइन करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। अदर कंजक्शंस ऑलवेज ज्वाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरे जो कंजक्शंस हैं ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही ज्वाइन करते हैं। बी यूज एंड टू कनेक्ट टू सिमिलर आइडियाज। हम एंड का यूज करते हैं दो सिमिलर आइडियाज हों, एक तरह के दो विचार हों, उनको जोड़ने के लिए। आर इन एडिशन टू, या बीच में किसी और को जोड़ने के लिए, जैसे राम एंड श्याम आगे, सीता एंड गीता, राधा, इस तरह से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझेंगे। शी हैज़ 2 daughters एंड अ सन। उसकी 2 बेटियां और एक पुत्र है। ही शोल्ड हिज बाइक एंड bought a car। उसने अपनी बाइक बेची और एक कार खरीदी। एंड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है, इसमें दो जो वाक्य हैं इनको ये जोड़ता है। ही सोल्ड हिज बाइक, उसने अपनी बाइक बेची। ही bought a car, उसने एक कार खरीदी। तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए ये जो योजक है एंड, जिसको हम कंजक्शन वर्ड कहते हैं, ये दो पार्ट ऑफ स्पीच को, सेंटेंस के जो 2 पार्ट हैं इनको जोड़ता है। आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। मैं रोटी और मक्खन नाश्ते में लेता हूँ। आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते में रोटी और मक्खन लेता हूँ। या है डू इट स्लोली एंड केयरफुली। इसे धीरे से और ध्यानपूर्वक करो। स्लोली एंड केयरफुली मीन जहां पर 2 सिमिलर आइडियाज हैं। कैन ही रीड एंड राइट, 2 आइडिया हैं। कैन ही रीड, कैन ही राइट। 2 आइडिया को देखें, 2 चीजों को देखें। मीन क्या वो पढ़ और लिख सकता है। 2 चीजों को ज्वाइन करने वाला एंड जो है दैट इज द कंजक्शन वर्ड। आई शैल कम एंड सी यू सून। मैं आऊंगा और तुम्हें शीघ्र ही देखूंगा। शी केम इन एंड टुक हर कोट ऑफ। शी केम इन, वो अंदर आई। टुक हर कोट ऑफ, अपना कोट उतारा। मीन शी केम इन। आगे इसको अगर पार्ट कर दें एक अलग सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस अलग कर दें तो 2 सेंटेंस बन जाते हैं। शी टुक हर कोट ऑफ, उसने अपना कोट उतारा। तो दोनों को जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए ये जो योजक कंजक्शन वर्ड जो है एंड, इसके जहां पे इस्तेमाल उसका कर रहे हैं। शी केम इन एंड टुक हर कोट ऑफ, वो अंदर आई और उसने अपना कोट उतारा। बी स्टॉप्ड एंड बॉट सम ब्रेड। हम रुके और कुछ रोटी खरीदी। बॉट, स्टॉप्ड एंड बॉट सम ब्रेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर का यूज देखें। आर कंजक्शन वर्ड को कहां कहां यूज करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको बड़े अच्छे ढंग से याद होते जाएंगे। फर्स्ट टाइम आपको इतना याद नहीं हो पाएगा,
तो जब आप इसका बार बार अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। देखते हैं आर। वी यूज आर टू टॉक अबाउट अल्टरनेटिव्स। हम आर का यूज अल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं, आर का अल्टरनेटिव के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? तुम चाय या कॉफ़ी लोगे? मेरे दोनों में से क्या चीज़ लोगे? बट यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? क्या तुम चाय या कॉफ़ी लोगे? आई विल सी यू दिस मॉर्निंग और इवनिंग। मैं आपको आज सुबह या शाम को देखूंगा। मीन अल्टरनेटिव इज देयर। वी यूज आर टू टॉक अबाउट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। शैल वी वॉक आर टेक अ बस? क्या हम पैदल जाएंगे या बस पर जाएंगे? जा के लिए मीन पैदल जाएंगे या बस पर जाएंगे। तो आर जो है जी कंजक्शन वर्ड है, दो को जोड़ने के लिए। फिर आगे आता है आर का और प्रयोग कहाँ करते हैं? इफ नॉट के लिए। वी आल्सो यूज आर टू मीन इफ नॉट। आर का प्रयोग जो है जिसका मतलब इफ नॉट, अगर नहीं। हरी अप आर यू विल बी लेट फॉर स्कूल। जल्दी करो नहीं तो पाठशाला में आपको देर हो जाएगी। हरी अप आर। तो आर जहाँ ये कंजक्शन वर्ड है। मीन जितने भी जहाँ पे आपको ये रेड में बोल्ड करके दिए हुए हैं ये आपके कंजक्शन वर्ड्स हैं। बियर अ स्वेटर आर यू विल कैच कोल्ड। एक स्वेटर पहनो नहीं तो आपको ठंडी लग जाएगी, ठंड हो जाएगी, जुकाम आ जाएगा। यू कैन सिट आर स्टैंड। आप बैठ सकते हो या खड़े रह सकते हो। मीन इट इज यूर चॉइस। अल्टरनेटिव के लिए हम आर का प्रयोग कर रहे हैं जहां। अब चलते हैं नोट द यूज ऑफ आइदर आर एंड नाइदर नार। इसका देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर आप समझेंगे इसको। चलते हैं इसकी पहली एग्जाम्पल पे। वी डू नॉट लाइक आइदर टी आर कॉफ़ी। ना तो हमें चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी। मीन हमें चाय और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं है। मेरे दोनों में से कोई चीज़ भी पसंद नहीं है। राइट। वी लाइक नाइदर टी नार कॉफ़ी। हमें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। आई लाइक नाइदर मिल्क नार आइसक्रीम। ना तो मुझे दूध पसंद है और ना ही आइसक्रीम पसंद है। तो ये है किसके लिए आता है? आइदर आर एंड नाइदर नार। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। यूज ऑफ बट आता है। वी यूज बट टू जॉइन टू डिफरेंट आर अपोजिट आइडियाज। बट का हम प्रयोग करते हैं टू डिफरेंट आर अपोजिट आइडियाज। ही वॉज इल। वह बीमार था बट चीयरफुल, परंतु खुश था, लेकिन खुश था। ही वॉज इल बट चीयरफुल। वह बीमार था परंतु खुश था, हंसमुख था। तो ये बट का प्रयोग जो है जहां पे ये दो के बीच में एज ए कंजक्शन आया। वी इनवाइटेड उषा बट शी डिडंट कम। हमने उषा को बुलाया परंतु वो नहीं आई। आई ट्राइड टू फोन हिम बट दिस नंबर वाज इंगेज्ड। बट हिज नंबर वाज इंगेज्ड। मैंने उसको फोन करने की कोशिश की परंतु उसका नंबर व्यस्त था। आई लाइक कॉफ़ी बट माई वाइफ प्रेफर्स टी। मैं काफ़ी पसंद करता हूं परंतु मेरी पत्नी चाय पसंद करती है। सोनू लाइक्स ऑरेंजेस बट डज नॉट लाइक एप्पल्स। सोनू संतरों को पसंद करता है परंतु केलों को पसंद नहीं करता है। डज नॉट लाइक एप्पल्स। चलिए इसके बाद आते हैं हम। वी यूज जेट टू मीन इन स्पाइट ऑफ दैट। जेट का हम जो इस्तेमाल है इन स्पाइट ऑफ दैट के लिए करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको। ही वर्कड हार्ड जेट ही डिडंट पास द एग्जाम। उसने कठोर परिश्रम किया फिर भी वह परीक्षा को पास ना कर पाया। येट, येट यहाँ पे एज ए कंजक्शन वर्ड
दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, दो सेंटेंसों को जहाँ पे जो जोड़ रहा है। जैसे हम इसको अगर इंडिपेंडेंट करके देखें, ही वर्कड हार्ड, इंडिपेंडेंट एक क्लाज होगी। जेट की जगह ही डिड नॉट पास द एग्जाम, तो ये दूसरे आ गया इंडिपेंडेंट क्लाज। तो दोनों क्लाजों को जोड़ने के लिए जेट का प्रयोग किया है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। जेट ही डिडंट पास द एग्जाम, फिर भी वो परीक्षा को पास ना कर पाया। वी स्टार्टेड लेट, जेट वी अराइव्ड ऑन टाइम, हम देर से चले फिर भी हम समय पर पहुंच गए। शी हैज नॉट जेट डिसाइडेड इफ शी वांट्स टू कम और नॉट, उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया कि वो आएगी या नहीं आएगी। द वेदर वाज कोल्ड, जेट ब्राइट एंड सन्नी, वेदर ठंडा था, मौसम ठंडा था, फिर भी चमकीला और सन्नी था। ही हैज़ ए गुड जॉब, जेट ही नेवर सीम्स टू हैप्पी हैव एनी मनी। ही हैज़ गुड जॉब, उसके पास अच्छी नौकरी है फिर भी वो बिना पैसे के दिखता है। जेट ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, फिर भी वो ऐसे दिखता है जैसे उसके पास कोई धन ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, बी यूज सो टू टॉक अबाउट रिजल्ट। हम सो का इस्तेमाल परिणाम के लिए करते हैं कि इसका परिणाम क्या। जैसे आई गॉट अप लेट, मैं देर से उठा, परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, सो आई मिस्ड द फर्स्ट बस, इसलिए मैंने पहली बस खो दी। ही डिड नॉट स्टडी हार्ड सो ही फेल्ड द एग्जाम, उसने अच्छी तरह से परिश्रम नहीं किया इसलिए वो परीक्षा में असफल हो गया, फेल हो गया। मीन सो का जो प्रयोग है हम वो परिणाम के लिए कर रहे हैं कि किसके कारण क्या हुआ, क्या रीजन था, क्या मैटर था। माई डॉटर इज वेरी स्मार्ट, मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, सो एवरीबॉडी लाइक्स हर, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, ही इज सिक सो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह बीमार है इसलिए वह पाठशाला को नहीं जा रहा। राइट, सो जो है किसके लिए, रिजल्ट के, सो इज यूज टू टॉक अबाउट रिजल्ट। फिर आगे आता है सो दैट के लिए, बी यूज सो दैट टू टॉक अबाउट रिजल्ट। सो दैट का प्रयोग भी हम रिजल्ट के लिए करते हैं। दैट इज ऑफन लेफ्ट आउट इन स्पोकन इंग्लिश, जो अक्सर स्पोकन इंग्लिश में छोड़ा जाता है। जैसे ही स्पोक सो फास्ट दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम, वह इतनी तेज बोला कि मैं उसको समझ ना पाया। अगर स्पोकन इंग्लिश में इसको क्या करते हैं, अक्सर इसको दैट को छोड़ देते हैं, सो से ही कॉन्टेक्ट कर देते हैं। ही स्पोक सो फास्ट आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम। तो यहां सो दैट का देखें, ही इज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, वह इतना थका हुआ है, वह इतना थक चुका था या इतना थका हुआ है कि वह चल नहीं सकता। ही इज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि चल नहीं सकता। द फिल्म वाज सो गुड, फिल्म इतनी अच्छी थी, दैट वी वेंट टू सी इट अगेन, हम फिर इसको देखने के लिए गए, दोबारा उसको देखने के लिए गए। तो सो दैट का प्रयोग हो रहा है। वी वर ऑल सो थ्रस्टी दैट, वी वर ऑल सो थ्रस्टी दैट, हम सब प्यासे थे। वी वर ऑल सो थ्रस्टी, हम सब इतने प्यासे थे, दैट वी वांटेड टू quench our thirst, कि हम अपनी प्यास बुझाना चाहते थे। आगे जहाँ से ये लिखा नहीं गया है इसको आप कर लें। सो दैट वी वर ऑल थ्रस्टी दैट वी वांटेड टू quench our thirst। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द फॉलोइंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट टाइम, रिलेशनशिप, व्हेन, व्हाइल, whenever, as, before, after, as soon as, till, until, since, etc. एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझेंगे।
ये जो फॉलोइंग कंजक्शंस हैं ये टाइम के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में, जैसे टाइम और रिलेशनशिप इनका आता है, ये उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, एज, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, सिंस, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम अच्छी तरह से बेहतर समझेंगे। द क्राउड चीयर्ड लाउडली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड। भीड़ जोर से हगामा करने लगी या चीखें लगाने लगी खुशी से जब प्रधानमंत्री पहुंचे। द फोन रैंग व्हाइल आई वाज रीडिंग। फोन की घंटी बजी जब मैं पढ़ रहा था। प्लीज कम टू माई हाउस व्हेन एवर यू आर फ्री। कृपा करके मेरे घर आना जब भी आपको समय मिले। एज शी ग्री ओल्डर शी गेन्ड इन कॉन्फिडेंस। जो ही वह बड़ी हुई तो उसके भीतर एक आत्मविश्वास बढ़ा। दे डिड एज आई हैड आस्क्ड देम। उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने उन्हें कहा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे अराइव्ड एट द स्टेशन। मीन द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, बिफोर दे अराइव्ड एट द स्टेशन, मीन उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। रिंग मी अप एज सून एज यू अराइव। जैसे आप पहुंचते हो वैसे ही मुझे फोन कर देना। बी वेटेड टिल इट स्टॉप रेनिंग। हमने तब तक इंतजार किया जब तक कि वर्षा रुक न गई। इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। बी यूज बियर एंड वेयर एवर टू टॉक अबाउट ए पोजीशन, प्लेस। पोजीशन और प्लेस ले लें, इसकी एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको बेहतर समझेंगे और जितनी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये कंसेप्ट जो है ये आपके माइंड में बैठेगा, उतना ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप सोचेंगे कि ये हमारे माइंड में ऐसे घुस जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। तो ये प्रीपोजिशंस, ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसको समझने के लिए, क्योंकि ग्रामर का बेस यही है, अगर आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू क्लियर द एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छी तरह से नॉलेज है, आपने खूब इसका अभ्यास किया है, तो इट विल बी वेरी इजी टू पास द एग्जाम। तो चलिए आगे देखते हैं। बी यूज बियर एंड वेयर एवर टू टॉक अबाउट ए पोजीशन, प्लेस। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। पुट इट बैक वेयर यू फाउंड इट। जहां से आपने इसे लिया वहां पे इसको रख दो। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। आप जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। वेयर डिड यू बाई दोज शूज। आपने वो जूते कहां से खरीदे। कैन यू टेल मी वेयर शी लेफ्ट द कीज। क्या मुझे बता सकते हो उसने चाबियां कहाँ छोड़ी हैं। तो ये वेयर का प्रयोग हो रहा है अबाउट पोजीशन और प्लेस के बारे में, जहां पे डिस्कस हो रहा है। जो वेयर और वेयर एवर हम यूज कर रहे हैं, वेयर एवर, तो ये किसके लिए है, पोजीशन और प्लेस के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयर एवर यू आर गोइंग विद सच अ बिग बैग। आप इतने बड़े भारी बैग के साथ कहाँ जा रहे हो। वी यूज सो दैट। हम सो दैट का प्रयोग टू टॉक अबाउट पर्पस, पर्पस के लिए। हम सो दैट का प्रयोग पर्पस के लिए, किसी कार्य के लिए, आर टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, या कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं सो दैट का। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स। हम इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बेहतर समझेंगे। आई हेल्प यू सो दैट यू कैन हेल्प मी। मैं आपकी सहायता इसलिए करता हूं कि आप मेरी सहायता करें। ही स्पीक्स इंग्लिश सो दैट ही मे गेट रिस्पेक्ट। वह इंग्लिश इसलिए बोलता है ताकि वो मान पा सके। ही मीट्स मी डेली सो दैट आई मे सपोर्ट हिम। वो मुझे रोज मिलता है ताकि मैं उसकी सहायता कर सकूं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वी यूज इन ऑर्डर दैट टू एक्सप्रेस द पर्पस, और ये हमारे पास रीजन, पर्पस और रीजन।
मीन इन ऑर्डर दैट का हम प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस, करने के लिए किसको, पर्पस को या रीजन को, जिसमें आता है ए क्लाज प्लस इन ऑर्डर दैट प्लस ए क्लाज। एग्जाम्पल्स के माध्यम से बेहतर समझेंगे। आई विल लीव द पार्टी अर्ली इन ऑर्डर दैट आई विल कैच द बस। मैंने पार्टी को जल्दी छोड़ दिया ताकि मैं बस को पकड़ सकूं। तो जहां पे आता है ए क्लाज हमारे पास, आई विल लीव द पार्टी अर्ली, ए क्लाज है, फिर प्लस इन ऑर्डर दैट आ गया और प्लस फिर हमारे पास क्लाज आ गई कौन सी, आई विल कैच द बस। इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दूसरी, आओ इसके माध्यम से और बेहतर समझें। दे विल गो टू इंग्लैंड इन ऑर्डर दैट दे कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश। वह इंग्लैंड को जाएंगे ताकि वो अपने स्पीकिंग इंग्लिश का सुधार कर सकें, बोलने का सुधार कर सकें कि अच्छी तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल पाएं। ठीक है, तो इन ऑर्डर दैट, अब दे विल गो टू इंग्लैंड ये क्लाज है और इन ऑर्डर दैट बीच में प्लस हो गया और इसके बाद फिर क्लॉज आ गई हमारे पास, दे कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश। चलिए इसी तरह से आगे समझते हैं। आई स्टडी माई लेसन वेरी हार्ड इन ऑर्डर दैट आई कैन पास द एग्जाम। मैंने खूब अपने पाठों को याद किया ताकि मैं अपनी परीक्षा को पास कर पाऊँ। शी ओपन द विंडो इन ऑर्डर दैट द विंड कुड कम इन। उसने अपनी खिड़की खोल ली ताकि भीतर हवा आ सके। आई विल गिव यू अ मैप, मैं आपको एक मैप दूंगा इन ऑर्डर दैट यू कैन गेट देयर इजली। मैं आपको एक मैप दूंगा, एक मानचित्र दूंगा जिसके माध्यम से आप यू कैन गेट देयर इजली, आप वहाँ जल्दी पहुँच जाओगे, आसानी से पहुँच जाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बिकॉज एज सिंस का प्रयोग, बी यूज बिकॉज एज सिंस टू शो काज एंड रीजन। काज कारण बताने के लिए, टू शो काज एंड रीजन क्या कारण, किसके कारण। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैच कैंसिल हो गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, क्योंकि, बिकॉज जहां क्योंकि के लिए। तो इसने क्या बताया, काज का रीजन क्या था, द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि कारण दिया उसका, इट वॉज रेनिंग वर्षा हो रही थी। ठीक है, काज और रीजन के लिए है जहां हम बिकॉज का, एज का, सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। ही स्पोक क्वाइटली बिकॉज ही डिड नॉट वांट चारू टू हियर। वह बड़ी धीरे से बोली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चारू इसको सुन पाए। आई लाइक टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ, बिकॉज माई फ्रेंड गोज देयर, क्योंकि मेरा मित्र वहाँ जाता है। मीन काज और रीजन शो करने के लिए। ही डिड नॉट गो टू द पार्टी एज ही वॉज इल, वह पार्टी में नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। शी डिड नॉट राइट वेल एज हर हैंड वॉज ब्रोकन, वह अच्छी तरह से ना लिख पाई क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ था। जहां एज भी एज बिकॉज ही हो रहा है, राइट। लीव द पेपर्स एज दे आर, पेपरों को उसी तरह छोड़ दो जैसे थे, जैसे के लिए आया। शी इज़ वेरी टॉल एज हिज हर मदर, वो शी इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है, एज इज़ हर मदर, जैसे उसकी माता। तो जैसे के लिए आया जहाँ एज कनेक्ट करने के लिए। टू पार्ट्स ऑफ स्पीच को, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह से उसको नहीं देखा, सिंस का प्रयोग किया। मीन किसको शो करने के लिए, काज और रीजन को। तो यहाँ ध्यान से ऊपर से आपको पहले देखना है कि बी यूज बिकॉज एज सिंस टू शो काज एंड रीजन। फिर आगे चलते हैं। रीटा हैज बीन प्रमोटेड ट्वाइस सिंस शी जॉइंड द कंपनी, रीटा का 2 बार प्रमोशन हुआ जब से उसने कंपनी को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बी यूज इन केस टू टॉक अबाउट डूइंग समथिंग बिकॉज समथिंग अलास माइट हैपन लेटर। इन केस मीन्स बिकॉज माइट। तो जहाँ देखते हैं इनको इन केस के लिए, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, भाई
एक छाता ले जो, वर्षा हो सकती है, इन केस इट रेन्स। मीन जहाँ पे हम करते हैं बिकॉज इट माइट रेन लेटर, आप छाता ले जो, हो सकता है बाद में वर्षा हो और इसकी आपको ज़रूरत पड़े। आई शैल लीव यू माई फ़ोन नंबर, मैं आपके लिए अपना फ़ोन नंबर छोड़ जाता हूँ, इन केस यू माइट यू वांट टू कंटेक्ट मी, बाद में मुझे कंटेक्ट करने की, संपर्क करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज यू माइट वांट टू कंटेक्ट मी लेटर, तो ये जहाँ पे समझने वाली बात है। इफ इज यूज टू से दैट वन थिंग विल आर माइट हैपन डिपेंडिंग ऑन एन अदर थिंग हैपनिंग, वी कैन आल्सो यूज अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, यदि वर्षा होती है, वी विल पोस्टपोन अवर ट्रिप, हम अपने ट्रिप को पोस्टपोन कर देंगे, मीन टाल देंगे, आगे कर देंगे। वी विल बी लेट इफ वी डोंट हरी, हमें देर हो जाएगी अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो, इफ अगर जति। वी विल बी लेट अनलेस वी हरी अप, हमें देर हो जाएगी अगर हमने जल्दी नहीं की तो। डोंट वेक मी अप अनलेस इट इज़ रियली नेसेसरी, जब तक जरूरी ना हो तब तक मुझे उठाना नहीं, तो जब तक जरूरी ना हो तब तक मुझे उठाना नहीं। डोंट मेक मी अप अनलेस इट इज़ रियली, वास्तव में जरूरी हो, ठीक है, रियली मीन वास्तव में जरूरी हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एज इफ एंड एज तो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ कैसे। डू एज आई टेल यू, डू एज, जहां पे एज का प्रयोग जो है इसको बोल्ड मैंने नहीं किया है, एज जो है जहां पे एक कंजक्शन वर्ड है, डू एज आई टेल यू, ऐसा करो जैसे मैंने आपको, डू एज आई टेल यू, जैसा मैंने आपको कहा वैसा करो। ही आस्क्ड इफ, या इसके साथ एज थो भी लग सकता है। ही हैडंट स्लेप्ट वेल, ही लुकड एज इफ आर, एज थो ही हैडंट स्लेप्ट वेल, वो ऐसे दिखता है जैसे उसने सोया नहीं है, ठीक है। शी फेल्ट एज इफ आर एज थो शी हैड फीवर, वो ऐसे दिखती है जैसे उसको फीवर हो, बुखार हो। बी व्हेन वी वांट टू कंट्रास्ट टू स्टेटमेंट्स वी यूज थो, आल्थो, इवन थो एंड इवन इफ। इवन थो इज स्ट्रांगर देन थो, आल्थो। इवन इफ मीन्स वेदर आर नॉट, इवन इफ का मतलब है कि है या नहीं। दे वेंट आउट थो इट वॉज रेनिंग, दे वेंट आउट, वह बाहर चले गए, थो इट वॉज रेनिंग, हालांकि जे वर्षा हो रही थी, अभी वर्षा हो रही थी फिर भी वो बाहर चले गए। आल्थो इट इज़ हार्ड वर्क, हालांकि जो बड़ा मुश्किल काम था, आई एंजॉय द जॉब, मैंने काम करने का आनंद लिया, मज़ा लिया। इवन तो आई डू नॉट नो एनी बॉडी एट द पार्टी, हालांकि मैं इस पार्टी में किसी को नहीं जानता, आई हैड ए नाइस टाइम, फिर भी मैंने अच्छा समय वहाँ गुजारा। इवन इफ़ यू टेक ए टैक्सी, अगर तुम एक टैक्सी भी लेते हो, यू विल स्टिल मिस योर ट्रेन, फिर भी तुम अपनी ट्रेन को खो दोगे। नेक्स्ट चलते हैं। बी यूज एज एंड देन टू टॉक अबाउट कंपैरिजन और डिग्री। शी डिग्री और कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन करना, दो का कंपैरिजन करना, डिग्री का कंपैरिजन करना, इसके लिए आते हैं, आओ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बेहतर समझें। शी इज़ नॉट एज क्लेवर एज शी अपीयर्स टू बी, वह इतनी चालाक नहीं है जितनी कि वो दिखती है, एज क्लेवर एज। ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, वो इतना लंबा है जितना कि उसका पिता। द होटल वाज नॉट एज गुड एज वी एक्सपेक्टेड, होटल इतना अच्छा नहीं था जितना हमने चाहा था। शी इज़ नॉट सिंगिंग एज लाउडली एज शी कैन, वो इतनी जोर से नहीं गा रही जितना वो गा सकती थी। कैन यू कम एज सुन एज पॉसिबल, क्या आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ सकते हो। ही कैन रन एज फास्ट एज ए टाइगर, वो इतनी तेज भाग सकता है जितना कि एक चीता। ही इज़ ओल्डर देन आई थाट, वो मेरे विचार से उससे बड़ी है, जितना मैंने सोचा था उससे वो बड़ी है। देन का जहाँ प्रयोग हुआ एज ए कंजक्शन, मीन जहाँ पे कंपैरिजन
और डिग्री का हो रहा है, कंपैरिजन और डिग्री के लिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज और देन का। नेक्स्ट चलते हैं, ही थिंक्स यू बेटर देन अस। ही थिंक्स यू बेटर देन अस, वह आपको हमसे ज़्यादा अच्छा समझता है। बेटर देन अस, कंपैरिजन हुआ है, ही थिंक्स यू बेटर, वह आपको अच्छा समझता है, देन अस, हमसे, मेन कंपैरिजन हुआ है। ही हैज़ लिव्ड मोर देन 80 ईयर्स, वह ही हैज़ लिव्ड मोर देन 80 ईयर्स, वो 80 वर्ष से भी ज़्यादा तक रहा, मीन जीवित रहा। तो ये जहाँ पे आपका है ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो कंजक्शन चैप्टर था, ये जहाँ पे आपको समाप्त करते हैं। तो मुझे आशा है आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। जब आप इसको बार बार देखोगे, बार बार इसकी स्टडी करोगे, फिर प्रैक्टिस में लाओगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो श्योरली यू विल पास दैट एग्जाम। Thanks for watching. Please do share and like this video. Follow us on Facebook, Azad High School. Thank you very much.